आज मेरी उम्र है 38 साल। 38 साल का मेरा एक और फ्रेंड है जो मेरा क्लासमेट रहा है। मैंने एक दिन उससे पूछा, मैंने कहा और भाई राकेश क्या कर रहा है आजकल? तो कहा यार अभी भी वही सरकारी नौकरी के लिए फार्म भर रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा आप किस कौन सी सरकारी नौकरी फार्म भरा है? मैंने तूने पता नहीं कितने 365 साल में 365 दिन होते हैं, 365 ही तूने फार्म भर दिए हैं। उसके बाद भी अभी क्यों फार्म भर रहा है यार? तेरी उम्र आधी गुजर गई, 10-20 साल की ज़िंदगी और बची है, उसके बाद तेरे हाथ पैर भी काम नहीं करेंगे। तो कहने लगा अरे यार अभी नगर पालिका का फॉर्म भरा है मैंने, जो भी काम मिल जाए कर लूँगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो मैंने कहा यार इस महंगाई के ज़माने में तेरे 2 बच्चे हैं, कैसे तू एडजस्टमेंट करेगा? कैसे अच्छी स्कूल में उन्हें पढ़ा लेगा लिखा लेगा? पत्नी की वही सब परवरिश पूरी कर देगा, माता पिता की सब परवरिश पूरी कर देगा, तू घर का खर्चा चला देगा? भाई 30-40 हज़ार रुपये की नौकरी में क्या होगा? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। उसने कहा कर लूँगा यार एडजस्टमेंट क्योंकि कारण क्या है कि मेयर से ये बिजनेस में होता तो कुछ नहीं है। मैंने कहा यार बिजनेस में करना क्या है? अधिकांश लोग हमारे भारत के अंदर, मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा वीडियो है आप लोगों के लिए मोटिवेशनल में। अधिकांश हमारे भारत के अंदर लोग बहाने बना बना के जीवन में कुछ नहीं करते हैं। एक करीबन 4 दिन पहले हम लोग मार्केट में रिसर्च कर रहे थे, तो वहाँ पर एक सज्जन मिले तो वो कहने लगे कि मतलब उनके जो माता पिता हैं, मेरे नहीं उनके, कि मेरे माता पिता हैं तो तब तक चल रही है, खिला रहे हैं, मुझे करने क्या ज़रूरत है? तो मैंने कहा जब 50 साल के बाद में हाथ पाँव नहीं चलेंगे तब क्या करोगे? आज उम्र है तुम्हारी करने की, मेहनत करने की, कर्म करने की, तो आज जब कर नहीं पा रहे हो तो उस बुढ़ापे में क्या कर लोगे तुम? मुझे ये बता दो तुम। तो खोर गुजर जाएगी जैसे तैसे। तो हमारे भारत के 96% जो लोग हैं उनकी सोच यही है कि कहीं ना कहीं 20-30 हज़ार सरकारी नौकरी मिल जाए, या किसी प्राइवेट जॉब में कर लेंगे, स्कूल में पढ़ा लेंगे, एसबीआई की नौकरी कर लेंगे, एक्सिस बैंक की नौकरी कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं चपड़ासी की नौकरी कर लेंगे, होमगार्ड की नौकरी कर लेंगे। भाई 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी में हमारा जीवन बिता लेंगे। अरे तुम समझ में नहीं आ रहा मुझे कि आज के समय में इतनी महंगाई में इंसान ने अभी 200 रुपये टमाटर हुए, 200 रुपये किलो टमाटर, लोगों ने टमाटर लाना बंद कर दिए थे। क्यों बंद कर दिए थे? क्योंकि कारण क्या, वो 200 रुपये किलो का टमाटर ले भी आए तो 200 रुपये कमा के कहाँ से लाएं? समस्या तो ये है। आज भारत के अंदर हमारे सबसे बड़ी दुर्दशा है कि हमारी जो मानसिकता है, ये मानसिकता जब तक आप नहीं बदलोगे भाई साहब, आप दुनिया से जो आज आपको बुरा भला कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, सबकी मान लो, सबकी सुन लो, सबसे मतलब आप भले ही बुराई ले लो, पर मैं कहता हूँ कि एक इंसान की, जब आप एक सफल इंसान बन जाओगे तब आपको दुनिया पूछेगी, इसके पहले कोई नहीं पूछेगा आपको। आपकी कोई कदर नहीं है दुनिया के अंदर, ना परिवार के अंदर है ना दुनिया के अंदर है। मैं तो साफ कहता हूँ खुले में। इसलिए अपने आप अपनी जीवन शैली को बदलो, अपने माइंड को बदलो। आपका सपना क्या है? आपके बच्चे का सपना क्या है? आपके माता पिता का सपना क्या है? भाई कम से कम उससे तो सब पूरा करने के लिए रात दिन एक कर दो, जितना हो सकता है। आज मैं आपको बताता हूँ, मैं जब 2004 में मेडिकल लाइन में आया तो मुझे 200 रुपये महीना मिलता था। 200 रुपये महीना, 200 महीने से आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। पर मैंने वो भाई अपने कर्म नहीं छोड़े, रात दिन मेहनत, रात दिन मेहनत। और अभी भी ये वीडियो बन रहा है, मैं आपको रियल में बताता हूँ। अभी आपके 4:10 हो रहे रात के, इस समय भी पूरी रात हो गई काम करते करते, अभी भी 3 से 4 घंटा सोने को मिलता है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे पेशेंटों को भाई सर्विस देना है, उनके लिए कुछ नया लेके आना है, भाई लोगों को मोटिवेट करना है। और मैं वही चीज़ कर रहा हूँ आज। जैसे आपका धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा है, विराट कोहली है, इलोन मस्क है, अगर मान लो ये लोग ये सोच लेते ये बात, तो आज इस मुकाम पे वो लोग कैसे पहुँचते हैं? अगर विराट कोहली ने, मतलब उनकी तो भाई का क्या बताऊँ मैं, जब विराट कोहली के पिता का देहांत हुआ तो पिता के देहांत के समय लाश बाहर पड़ी थी, रखी थी, बाहर पड़ी नहीं थी, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, बाहर रखी थी। पर उस समय विराट कोहली का उस दिन फाइनल मैच था,
विराट कोहली ने कहा था कि मैं भाई मैच, भाई फादर तो अब चले गए हैं, भाई मैं मैच का फाइनल भाई एग्ज़ाम दे के आता हूँ, मैच खेल के आता हूँ, उसके बाद में भाई मैं अपने फादर को भाई पार्थिव शरीर लेके जाऊँगा, शमशान घाट लेके जाऊँगा। विराट कोहली गया और वास्तव में वो उसके जीवन का आखिरी सफल दिन था, पहला, क्योंकि वो मैच जीत चुके थे और पूरे भारत में विराट कोहली के नाम का डंका बज रहा था। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अपने अपने मन के अंदर आपने जो बना रखा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग रोना रोते हैं कि अरे यार मेरे पास पैसा होता तो मैं ये करता, मैं वो करता। मैं एक छोटे से बच्चे कहानी सुनाता हूँ आपको। छोटा सा बच्चा कौन, मेरी कहानी है वो आपको भाई सही में बता देता हूँ, रियलिटी में भाई। एक समय हमारे घर में बहुत गरीबी थी सर, बहुत गरीबी देखी हम लोगों ने। मेरी बुआ के जो लड़के हैं, भाई साहब हैं, उनके कपड़े हमने पहने हैं, रियल बता दो बचपन में, क्योंकि घर में बहुत गरीबी थी। आज तो खैर ईश्वर की दया है, सब कुछ है, संपन्न परिवार है, सब कुछ हो गया है। पर उस पीरियड में बता रहा हूँ कि जब 200 रुपये महीने मुझे मिलते थे तो मेरा 3 रुपये किराया लगता था। गांव में से रहते थे उस समय, मैं गांव में रहता था। गांव से आना जाना भाई, 3 रुपये जाना, 3 रुपये आना, भाई 6 दिन भरा, 6×3 = 18, 180 रुपये महीना मेरा किराया लग जाता था। बचते थे 20 रुपये। अब धीरे धीरे स्लोली स्लोली वो 200 से दूसरी जगह मुझे जॉब मिला मेडिकल के यहाँ पर, तो वो 900 रुपये मिला। पर वो 900 रुपये में मैं इतना खुश हुआ था जैसे 9 करोड़ की मुझे सैलरी मिल गई हो। जिसका मतलब ब्यावरा के अंदर मिला था। मैं डॉक्टर विजय शर्मा, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, आपसे बात कर रहा हूँ, फाउंडर एंड सीईओ विजेंद्र फार्मा का आपसे बात कर रहा हूँ। आपको ये सारी जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपने अपने मन के अंदर जो डर बना रखा है, इस डर को आप निकाल दो, आप जीवन में सक्सेस हो जाओगे। क्योंकि मैंने कभी जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मुझे, मेरा सपना था कि आज मेरा बेटा जिस चीज़ में उंगली रख देगा मैं उसे ला के दे दूंगा। मेरे माता पिता जो चीज़ भाई मांग लेंगे, जो चीज़ कह देंगे भाई, वो ला के रख दूंगा मैं। बात वो नहीं है कि भाई पैसा ही सब कुछ होता है, पर जीवन में पैसा भी सब कुछ होता है आदरणीय। पर आप जब तक कर्म नहीं करोगे आप कुछ नहीं बन सकते। भाग्य के भरोसे रोते रोते मैंने कई लोगों को देखा है, पर अपने कर्म को पीछे आप 10 बार फेल हो गए बिजनेस में, 20 बार हो गए, फिर भी 21वीं बार फिर भी प्रयास करिए। आप अपने कर्म को मत छोड़िए। आप सबसे पहले तो ये जानें कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस चीज़ में मैं भाई जाना चाहता हूँ, मुझे किस चीज़ में अच्छा लगता है काम करना। क्योंकि जब तक आप ये बात नहीं जानोगे आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। क्योंकि आप कर तो बहुत कुछ कर सकते हो, पर आप, हमारे जो मन है, हमारे दिल से इंसान ये सोचता है कि अरे यार मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता। अरे यार दुनिया के बड़े बड़े एक से एक ऐसे लोग उठा के देखो जिनके नाम भी मैं बताएं आपको, क्या ये लोग क्या थे भाई। आपके धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पानी, सॉरी, पेट्रोल भरते थे। धीरे धीरे उन लोगों ने भाई अपना छोटा छोटा भाई काम चालू करा, छोटे से बड़ा हुआ। भाई धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है, पर हम लोग क्या है, डर की वजह से जीवन में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। वही 5,000 10,000 के अंदर जब तक हमारी सोच नहीं हटेगी हम 10 करोड़ का सपना नहीं देख सकते। आज मैं 10,000 20,000 के बारे में कभी नहीं सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ महीने का भाई 10,000 20,000 अपना भाई घूमने में खर्चा हो जाए। क्योंकि क्यों कमा रहा है, आज अगर आप जवानी में अपने इंजॉय नहीं कर सकते, नहीं घूम सकते, तो बुढ़ापे में जब घुटने काम नहीं करेंगे, आपका चलने काम नहीं करेगा, तब कहाँ का वैष्णो देवी की यात्रा करने जाओगे आप। ऊपर चढ़ ही नहीं सकते आप, भाई डंडा ले लेके जा रहे हैं साहब। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन ऐसे ही गुजार दिया, अरे यार अब पूरी ज़िंदगी पड़ी है और अभी तो बाद में देखेंगे, घूमने जाएंगे, एंजॉय करेंगे, वो करें। अरे कुछ भी नहीं कर सकते तुम घंटा, बाद में कुछ भी नहीं बचता है। आज जो करना है जवानी में, जो कर, जितना काम कर सकते हो रात दिन कर लो। एक दिन सफलता आपको कदम जरूर चूमेगी। पर मेरी बात को जरूर मानो, अपने काम के प्रति इतने पागल हो जाओ कि दुनिया आपको भले पागल के, एक दिन जिस दिन आपको सफलता मिलेगी ना, उस दिन वही जनता आपके साथ में फ़ोटो खिंचाने आएगी कि एक बार मेरे साथ फ़ोटो खिंचा ले यार भाई। क्योंकि ये दुनिया का रूल से इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी सफलता की वैल्यू से काम की वैल्यू है। आज पूरे भारत के अंदर, जबकि मेरे यहाँ बाहर मेरे सेंटर या कोई बोर्ड नहीं लग रहा, पूरे भारत से लकवे के पेशेंट आते हैं अपना
थेरेपी के जरिए इलाज करवाते हैं, मेडिसिन लेते हैं। पूरे भारत में मेरे कंपनी का मेडिसिन जाता है, विजेंद्र हर्बल फार्मा का। अमेजोन के जरिए, फ्लिपकार्ट के जरिए, मीशो के जरिए, ऑफलाइन ऑनलाइन डॉक्टर को जाता है, मेडिकल पे जाता है, पेशेंटों को जाता है। उसके बाद भी आज भी मैं एक नॉर्मल जीवन जीता हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ऐसे जीना पसंद है। मैं एटीट्यूड में कभी नहीं जीता हूँ कि मुझे एटीट्यूड पसंद है। तो जब आपको मैं बताता हूँ कि आज क्योंकि मेरे प्रोडक्ट में रिजल्ट है, मेरे काम में रिजल्ट है, आज मेरे यहाँ लकवे के पेशेंट ठीक होते हैं, तो वही आज पेशेंट यहाँ आते हैं दूर दूर से, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, सिंगापुर, दुबई, भाई विदेशों से तक पेशेंट आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि रिजल्ट है। अगर रिजल्ट नहीं होता तो कोई नहीं आता। आज यहाँ पेशेंट आता है तो ठीक होके जाता है। आज मैं डॉक्टर विजय शर्मा आपको बताना चाहता हूँ कि अपने अंदर ऐसी जुनून की आग जगाओ कि हम भी कुछ कर सकते हैं। घर बैठने से कुछ नहीं है, क्योंकि जीवन में आप सब कुछ पा सकते हैं, पर समय दोबारा जीवन में नहीं मिलेगा। पैसा कितना ही आप कमा लो, दोबारा पैसा चला जाएगा, वापस आ जाएगा, काम वापस दोबारा आ जाएगा, सब कुछ मौका मिल जाएगा दोबारा, पर समय दोबारा नहीं आएगा। इस समय की आज कदर कर लो भाई साहब, नहीं तो जीवन भर पछताने का अलावा कुछ नहीं बचेगा। एक उम्र आने के बाद में इंसान का शरीर काम करना बंद कर देता है, दिमाग भी कमज़ोर होने लग जाता है, घुटने भी काम करने बंद कर जाते हैं। और जिस इंसान को लकवा है, उसकी मजबूरी, उसकी बेबसी, उसकी लाचारी, मैं ये देखता हूँ कि वो लोग भी अपने जीवन को खुशी खुशी क्या जिएंगे, मतलब वो लोग भी इसमें जीते हैं, अरे यार राम प्रसाद तू इलाज करवाया, फिर जब तू ठीक हो जाएगा तो मैं करा लूँगा। अरे यार, जीवन इसी में ही गुजार दोगे कि अभी भी उठोगे? अरे गरीब से गरीब लोगों को हमारे सेंटर पे, विजेंद्र हर्बल फार्मा के सेंटर पे, डॉक्टर विजेंद्र शर्मा के यहाँ इतनी सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, उसके बाद भी तुम अपना लकवा ठीक नहीं करा पा रहे हैं, तब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? भाई भारत में हमारे भाई सबसे बड़ी समस्या यही है, वो है बेरोजगारी। क्योंकि आज मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, पर मैं ये कहूँगा कि आज आप भाई कितने ही बड़े भाई इंसान हैं, अगर आप किसी को आगे बढ़ाओगे तो आपके यहाँ नौकरी कौन करेगा? आई समझ में? तो इसलिए वो आगे बढ़ाते ही नहीं हैं। और हमारे जैसे लोग जो हैं, जो दिन भर चिल्लाते हैं आप लोगों के लिए, दिन भर मेहनत करते हैं, उनकी आप सुनना इतना पसंद नहीं करते हैं। तो आज भी समझो, और वीडियो अच्छा लगाओ तो गरीब से गरीब लोगों तक शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं डॉक्टर विजय शर्मा स्वास्थ्य संबंधी वीडियो आप लेके आता हूँ और आता रहूँगा। आप लोगों के लिए मैं समर्पित हूँ। और हमने गौ माता के लिए भी बहुत अच्छा एक मिशन चालू किया है, क्योंकि गौ माता की दुर्दशा बहुत लकवे पेशेंट जैसी हो रही है, क्योंकि उनको भी समय से खाना पीना चारा नहीं मिल रहा है। तो मैं भारतवासियों से कहना चाहता हूँ कि हम लोग तो कर ही रहे हैं उनकी भाई मदद, सेवा, उनका पेट भर ही रहे हैं, पर आप भी 10-20 रुपए का पालक जो है, मेथी है, कुछ भी है, आप लेके डाल दोगे तो ऐसे ही 100-200 रुपये बच्चे ही खर्चों में कर देते हैं हम लोग। गौ माता का हमारे करोड़ों भारतीय हम लोग, भाई हम लोग अगर 10-20 रुपये खर्च कर देंगे तो हमारी गौ माता भूखी नहीं मरेगी। जब गौ माता ही नहीं बचेगी भारत में तो हम किसकी पूजा करें, किसको गौ माता कहेंगे? कम से कम बात को समझें आप। नहीं आई समझ में? आपसे बात कर रहा हूँ मैं, अभी भी समय है, मेरी बात को माने आप। हमने तो हमारा मिशन चालू कर दिया है। अगर आप भी इस मिशन में सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि भारत के अंदर भाई ऐसे दानदाताओं कमी भी नहीं है जो लकवा रोगियों के लिए आज मैं चाहता हूँ कि उनको फ्री का भोजन मिल जाए, रहना, खाना पीना, सोना सब मिल जाए। पर मैं अकेला जितनी मेरे से बन रहा हूँ कर रहा हूँ, मेरी टीम जितना बन रही कर रही है, पर अब आगे से आगे लोग आने लगे हैं। और आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी आगे आइए और अपना योगदान दें, और ऐसे लोगों की हम मदद और सेवा करें जिससे हमें जीवन में, क्योंकि सब कुछ है, जब जो इंसान पैदा हुआ उसका मरना तय है, ये फाइनल है, आपको पता है। तो जब मरना तय है तो हम काम ही ऐसा करें ना कि जिससे हम दुनिया हमें भाई हमारे मरने के बाद भी कहे कि हाँ भाई वास्तव में कोई था। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। गौ माता की जय।